अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई दाल साफ़ की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, ईद की रौनकें ख़त्म हो गई हैं, ईद भी ख़त्म हो गई तो उसके बाद भाई रूटीन डे हमारे व्लॉग शुरू होंगे अब से। और फिर बस जो है ना नाश्ता वगैरह यहाँ मैंने कर लिया था और फिर उसके बाद भाई सालन में समझ नहीं आ रहा था क्या बनाया, तो सोचा कि दाल बना लेते हैं। और जो है ना ईद के दिनों में तो वैसे जो है ना अच्छे अच्छे खाने बनते ही हैं, सबके घरों में बनते होंगे। तो बस फिर ईद के बाद सब्जी दाल वगैरह इस टाइप का कुछ खाने का मूड होता है। फिर उसके बाद फिर जब दिल चाहा जो बना लिया। खैर बस यहाँ मामा ने कहा था कि भाई दाल बना लेते हैं, तो दाल साफ़ कर दो मुझे। तो बस यहाँ जो है ना मैं दाल साफ़ करी थी। और भाई मौसम इतना प्यारा हुआ है आजकल कराची का, आप लोगों को भी पता ही होगा, जो कराची में रहता होगा तो उनको तो ज़रूर पता होगा। आजकल इतनी मज़े की हवा चल रही है ठंडी, और धूप तो निकल ही नहीं रही है। ये तो और ज़्यादा अच्छा हो गया, इतना मज़े का मौसम है कि बंदा इस मौसम में कहीं घूमने फिरने जाना तो उसे मज़ा ही आ जाए। और भाई जिनकी इन मौसमों में शादियां हो रही हैं उनके तो और मजे हैं भाई। शादियों में आना जाना, कितना अच्छा मौसम हो गया, बड़े मजे आ रहे हैं क्योंकि ना पसीने आए ना मेकअप खराब हो ना कुछ, और एक से बढ़कर एक कपड़े भी पहन सकते हैं आप इस मौसम में। तो भाई इतना अच्छा वैसे मौसम हो रहा है। और ये है भी ईद के बाद तो फ़ौरन ही शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है और फिर शादियाँ हो रही होती हैं। जी हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ देखें बस जो है ना मेरी जो है ना कमीज़ रहती थी वो ज़रा सिलाई करने वाली, तो मामा ने कहा चलो खुद बैठ के सी लो, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है, इतनी तो कर ही लोगी ने। मैंने कहा जी बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ तो लगा ही लेती हूँ मैं। चाक दामन रह गए थे तो भी मैंने कहा था चाक दामन खुद ही कर लो, सिलाई थोड़े से तो है। और क्या, ना कोई बेल लगानी ना कुछ, सिंपल सी लॉन की कमीज सी के दी थी इसको मैंने। और फिर इसके बस चाक रह गया था फोल्ड करने वाले, तो मैंने कहा फोल्ड कर लो खुद ही। तो बस बहुत आसान था इसलिए मैंने कर लिया आराम से। और वैसे भी अब तो गर्मी आ रही है, हम लॉन के कपड़े मतलब के सिए जाएंगे और बस हम उसी की तैयारी करने समझे। एक दो मामा ने लॉन की शर्टें ला के रखी हुई थी पहले से ही, और कुछ तो हैं, तो बस इसलिए मामा का सिलाई कर लेता। वाकई आगे गर्मी बहुत सख्त आने वाली है, जून जुलाई की तो गर्मी वैसी बहुत होती है, अंदाज़ा तो हो गई सबको। और क्या, मैंने कहा इतनी सख्त गर्मी होगी फिर मुझसे तो वैसे ही नहीं मशीन पे बैठा जाएगा भाई इतनी गर्मी में, क्योंकि लाइट होती नहीं है, बगैर लाइट के तो कोई काम हो ही नहीं पाता है। इसलिए मैंने कहा 2-4 दिन जो ये अच्छा मौसम हो रहा है तो जो रखे हुए हैं लॉन के पीसेस ला के तुम्हारी शर्टों के, इससे अच्छा तो मैं शर्ट कुर्तियाँ सी के दे दूँ जल्दी जल्दी से। बस इस तरह सिंपल सी जो है ना शर्ट है, उसके गले पे मामा ने पाइपिंग लगा दी थी और बस सफ़ेद कलर के ऊपर हल्का सा प्रिंट है ना, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। पिंक और वाइट कंट्रास्ट है और ब्लैक बॉर्डर है बिल्कुल। और बस यहाँ देखे मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, कितने गहरे बादल आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि अब बरसे तो अब बरसे, लेकिन इस दिन नहीं बरसे थे। इससे नेक्स्ट डे जो है ना बारिश हुई है धमाकेदार। कराची में क्या बारिश हुई है इतने मज़े की, सुबह उठते ही जो है ना सरप्राइज मिल गया था कि बारिश हो रही है, क्योंकि बताया हुआ था पहले से बारिश के मौसम का कि फलां तारीख से शुरू हो जाएंगी, और उस दिन का भी बताया हुआ था, लेकिन उस दिन तो हुई नहीं, सिर्फ बादल होकर चले गए थे। जी बिल्कुल, इतने गहरे बादल आए हुए थे ना, क्या मज़ा आ रहा था देख के, इतना कोई मज़े का मौसम था। और भाई अल्लाह से ये दुआ होती है कि बस इसी तरह का मौसम जो है ना रहे और गर्मी तो आए नहीं, अल्लाह मियां बारिश बरसाए भाई। बिल्कुल। और बस फिर जो है ना दाल वगैरह भी हमारी बन चुकी थी और मामा ने जो है ना सारी रेडी कर ली थी और तड़का वगैरह भी लगा लिया था, बस मैं खाने के लिए बैठ गई थी। हाँ, मैंने रोटी पका के इसको बोल दिया था, मैंने कहा ये लो गरम गरम रोटी, और उसको घी लगाना तो घी लगा लो, वरना फिर लगाया था घी, हमने देसी घी लगाया था। उसी के साथ भाई मज़ा आता है, दाल के साथ पराठे खाएं या फिर जो है ना रोटी के ऊपर देसी घी लगा के खाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार लगता है। तो फिर इसने बस दोपहर का अपना इस तरह से खाना खा लिया था बिल्कुल। और खैर यहाँ हो रहा है नेक्स्ट डे स्टार्ट, और जो है ना उस दिन ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, और फिर जो है ना यहाँ नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। और भाई सुबह उठते हुए जैसे कि मैंने बताया कि बारिश वाला तोहफा मिल गया था हमें, तो बस बारिश हो रही थी जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और इतनी प्यारी जो खुशबू आती है ना बारिश के मौसम में मिट्टी की, भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। किस किस को वो जो खुशबू पसंद है ज़रा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो भाई शुक्र है ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हाँ हल्की हल्की हो ही रही थी और शाम तक होती रही है। इतना मज़े का मौसम था ना। खैर अगर गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती ना तो फिर बारिश में नहाने को भी दिल चाहता, लेकिन अभी तो कोई मूड नहीं था बारिश में किसी का भी नहाने का। ना मैंने किसी बाहर आते जाते लोगों को इतना देखा था कि कोई बारिश में नहाने के शौकीन निकले हुए हों। हाँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो फिर दिल चाह रहा होता है कि बंदा बारिश में थोड़ा सा गीला हो जाए। बिल्कुल भाई, और इतना कोई मज़ा आ रहा था। मैं तो भाई वीडियोस वगैरह बनाती रही थी यहाँ, कुछ मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई, कुछ इस तरह से व्लॉग में एडिट की। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, और साथ हवा भी चल रही थी ना और ज़्यादा मज़ा आया था। हल्की हल्की सी जो सर्दी लग रही थी,
हमारे तो फूल पौधे निखर गए थे, पत्ते इतने प्यारे ग्रीन ग्रीन साफ हो गए थे उनके सारे, जैसे डस्ट धुल गई हो उन लोगों की। और गमले इतने अच्छे खासे निखर गए, इतना मजा आ रहा था देख के, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था अपने गमले में। क्या ग्रीनरी ग्रीनरी आई है, वाह वाह वाह। बिल्कुल। और फिर बस जो है ना, मैं जो है ना ये वीडियो वगैरह बनाई थी, इतनी देर में जो है ना मामा नाश्ता वगैरह तैयार कर रही थी। और नाश्ते में भाई दिल चाह रहा था गर्मा गर्म पराठे खाए जाए, इतना मज़े का मौसम था ना, तो बस यही नाश्ता जहन में आया था हमारे। और बस फिर मामा ने सोचा कि क्यों ना मैं गर्मा गर्म पराठे बनाऊँ, वरना तो इरादा था हम बाहर से नाश्ता करने का, क्योंकि भाई आखिरी छुट्टी है, फिर जो है ना कल से वही रूटीन वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएंगे, फिर सब ने अपने अपने काम पे चले जाना, तो इस तरह से ना, इसलिए मामा ने सोचा कि छुट्टी का दिन है, सब मिलके गर्मा गर्म कोई ना बाहर से नाश्ता मंगा के खाएंगे। लेकिन खैर बारिश हो गई थी। था वैसे मेरा हलवा पूरी मंगवाने का, मेरा दिल चाह रहा था कि आज हलवा पूरी खाएं, लेकिन ना बारिश हो रही थी, कोई जा भी नहीं रहा था। ये छोटे वाले को तो मैंने उठाया भी नहीं, देर से उठाया था नाश्ते के टाइम पे। और फिर मैंने कहा चलो घर पे गर्मा गर्म पराठे बना लेती हैं, कहीं मामा पराठे बना दे, साथ में अंडा फ्राई कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है। बिल्कुल, इसलिए बस हम लोगों ने घर में इस तरह से अपना नाश्ता बना के भाई एंजॉय किया। लाजमी थोड़ी ना फिर आप घर बाहर से खाएं, घर में बना के आप लोग खा सकते हैं। तो खैर बस रमज़ान के बाद वैसे आप हमारे जो है ना ईद के कुछ तकरीबन समझे चौथे पाँचवें दिन ये पराठे बने थे हमारे। जी हाँ, वरना तो शहरी में मुझे डेली बनाने पड़ते थे। अब 4-5 दिन सुकून से इन्होंने दूसरा नाश्ता कर लिया है, हल्का फुल्के वाला। और आज फिर बोला था, फिर मैंने बना दिया था। मैंने कहा चलो अच्छा लग रहा है। और साथ में फिर इस तरह से मैंने अंडा भी फ्राई कर दिया था इसको। बिल्कुल। और को समझ आ नहीं रही थी, साथ हमने ले ली थी चाय। और वैसे भी नमक वाले पराठे बनाए जाए ना, जिसमें मतलब के पराठों के पेड़े में नमक ऐड कर दी, तो वो चाय के साथ खाएं तो और ज़्यादा मज़े का लगता है वो। लेकिन साथ मैंने अंडा भी फ्राई करवा लिया था। मुझे तो खैर इस तरह से अच्छा लगता है कि थोड़ा सा नमक और तेज़ कर लिया था मैंने पराठे में अपने में भी, और इसके वाले में भी थोड़ा सा कर दिया था। लेकिन इसको साथ में अंडा लेना था, मैंने तो चाय के साथ 2-4 निवाले का, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। जी हाँ बिल्कुल। और नाश्ता करने का भी अपना ही मज़ा आ रहा था। और अंधेरा अंधेरा इतना हो रहा था कि बस ऐसा लग रहा था ऐसे जो है ना, मतलब सूरज ग्रहण हुआ वो, ये वाला सीन था पूरा। एक तो बादल पूरे गहरे आए हुए थे ना, इसलिए अंधेरा बहुत हो रहा था आसमान में। लाइट भी नहीं थी? नहीं, लाइट तो थी, लाइट गई नहीं थी। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, लाइट नहीं गई। बिजली के मौसम, बारिश के मौसम में भी बिजली वाले मेहरबान ही रहे, अल्लाह इनका भला करे भाई। मैं तो कहती इस तरह से रोज लाइट ना जाया करे, बड़ा मजा आया आज तो। बिल्कुल, पूरा दिन लाइट नहीं गई है, हल्की हल्की बारिश होती रही है, वरना इधर 2-4 बूंदें गिरती थी और ठक से लाइट बंद हो जाती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि लाइट नहीं गई, वो भी बारिश के मौसम में, और बारिश हो भी रही थी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे। कितने भी सबके काम रह जाते हैं, एक तो कमरों में अंधेरा हो जाता है, ऊपर से लाइट नहीं होती है, बहुत सारे काम भी रुक जाते हैं, और बारिश अलग हो रही होती है तो परेशानी अलग हो रही होती है। खैर यहाँ पे तो हल्की फुल्की बारिश हो ही रही थी, और शुक्र है कि लाइट भी नहीं गई थी। इस तरह से हम लोगों ने अपना नाश्ता पानी कर लिया था भाई पूरा। बिल्कुल, हम नाश्ता करके हटे थे, तो फिर जो है ना नाश्ता करते करते हमारी बारिश थोड़ी और तेज हो गई थी। फिर मैंने दोबारा से रिकॉर्ड की, मैंने कहा मामा बारिश जो है ना अब तो तेज हो रही है। लेकिन खैर फिर जो है ना कभी तेज हो रही थी, कभी हल्की हो रही थी बारिश का भी ना, बस यही सीन चल रहा था। हाँ, कम और तेज तो होती रहती है भाई, कभी हल्की होगी कभी तेज होगी। खैर फिर भी हम लोग के एरिया में थोड़ी कमी हुई है बाकी एरिया के मुकाबले में ना। जो न्यूज़ में हमने देखा है सुना है कि बहुत सारे एरिया में डिफेंस साइट पे तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बिल्कुल। और फिर बस हमने नाश्ता इतना हैवी कर लिया था, उसके बाद जो ना दोपहर का खाना खाने का बिल्कुल हमारा मूड नहीं था, खाया ही नहीं था हमने। खाया ही नहीं था हमने। और फिर जो है ना शाम में हमने सोचा है कि हल्की फुल्की सी ना मंचिंग कर लेंगे। हमारी जो है ना, जो हम रमज़ानों से पहले ही अपनी जो है ना चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन रमज़ानों में तो खाई नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा मामा यही हम एंजॉय करते हैं, शाम की टाइम जो है ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस हमने जो अपने हल्के फुल्के थे स्नैक्स वगैरह निकाल लिए थे। जी हाँ, और ये मुझे बहुत पसंद है। मैं तो अपनी पसंद की ये वाले लेकर आई थी, चिट्टू पिटूस। पता नहीं ऐसे कुछ नाम है। चिंटू पिंटू है, क्योंकि ये है मकई के उसके बने हुए, तो कॉर्न टाइप होते हैं ना। मुझे तो बहुत पसंद थे ये, और मैं अपनी ही पसंद के लेकर, इनके तो ये कुरकुरे शुरकुरे हैं, इनको ये पसंद है। कुरकुरे स्लैंटी टाइप, वो भी मसाले वाले थे, ज्यादा अच्छे लगते हैं हमें तो भाई। मुझे ये अच्छे लगे थे, मैंने ये लिए थे, मैंने यही खाए थे शाम में। बिल्कुल। वैसे कुछ दिल चाह रहा होता है ना बारिश के मौसम में, भाई दिल चाहता है ये इंसान कुछ चटपटी चीज खाए, गर्मा गर्म खाए कुछ, और क्रेविंग्स होती है बारिश के मौसम में तो लाजमी होती है। घर पे थी तो बंदे ने खा लिया, एंजॉय कर लिया, वरना बारिश के मौसम में कहना कौन जाए लेने, किससे मंगवाए। इसलिए घर में इस तरह की कोई ना कोई चीजें होनी भी चाहिए, और मेरा ख्याल है सबके घर में होती होंगी। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है ना हमारे ये समोसे रोल वगैरह रखे हुए थे, तो साथ हमने सोचा कि ये भी फ्राई कर लें। और बारिश के मौसम में जैसा कि मैंने अभी बताया, इस तरह की चीजें खाने का ना बहुत दिल करता है, बहुत क्रेविंग होती है इस तरह की पकौड़े समोसे वगैरह होने चाहिए ना। लेकिन खैर समोसे रखे हुए थे तो हमने साथ जो है ना यही
फ्राई कर लिए और जो है ना साथ बना ली थी चाय हमने। और बस फिर गर्मा गर्म चीज़ें मैंने कहा एंजॉय करेंगे हम बैठ के आराम से। हाँ बस ये इतने से ही रखे हुए थे, मैं फ्रेंड हो गया ना इनका भी। बिल्कुल। हाँ बस खत्म हो गए रमजान के बाद, यही थे बस जो निकाल लिया, खत्म कर दिए हमने। बिल्कुल। और बस जो है ना गर्मा गर्म चीज़ें हम यहाँ पे अपनी एंजॉय कर रहे थे और भाई मज़ा ही आ रहा था। रमज़ान के बाद भी ऐसी चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा आता है। रमज़ान में तो एक अलग ही मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वो एक रमज़ान की अलग ही वाइब्स होती हैं, लेकिन रमज़ान के बाद भी ऐसी चीज़ें खाएं बहुत मज़ा आता है। याद आ रही थी रमज़ान की भाई बहुत ज़्यादा, जब ये समोसे खाए जा रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा रमज़ान की याद आ रही थी। है मैं कहा इतनी जल्दी माशाल्लाह से रमज़ान हम लोग का बीत गया है, गुजर भी गया है, बहुत जल्दी बहुत गुजरा है। जल्दी रमज़ान का महीना गुजरा है। खैर रमज़ान के बाद फिर जो है ना आखिरी दिनों में ईद हो रही थी, ईद भी आगे चली गई, इतनी जल्दी पता भी नहीं चला। और देखा हम ईद के 4-5 दिन भी गुजर गए। बिल्कुल। फटाफट ये महीना जा रहा है भाई, इतने जल्दी दिन और रात गुजर रहे हैं कि बस क्या ही कहने हैं। इसी तरह जो है ना बकरा ईद का इंतजार होगा, वो भी आके चले आएगी, पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से दिन बहुत जल्दी आजकल गुजर रहे हैं, बस अल्लाह खैर ही करे। अभी ये पूछ रहे थे कि मामा बकरा ईद में आप कितने दिन रह जाएंगे। मैंने कहा अब देखो अगर 4 दिन निकल गए तो 2 महीने 6 दिन रह जाएंगे, क्योंकि बकरा ईद ठीक 2 महीने 10 दिन के बाद आती है, छोटी ईद के बाद से ना। तो बस मैंने कहा हिसाब लगाती रहना आपको जून भी। में ही आएगी। और खैर बस फिर जो है ना रात में इसके बाद हम लोगों ने खाया था खाना, और खाने में मामा ने आज बनाया था आलू अंडे का सालन। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, मैंने कहा आलू अंडे का सालन बना लें, सिंपल है, आराम से इजीली बन भी जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते होंगे बस बनाने में, ज़्यादा नहीं टाइम लगता होगा। और क्या मैंने इसने बस वो मेरी तैयारी नहीं दिखाई आप लोगों को, ना बनाते हुए दिखाया। मैंने जल्दी जल्दी प्याज टमाटर हरी मिर्ची एक साथ कट करके रख दी थी, और मैंने कहा इनको सबको एक साथ ही ऑयल में डाल दो, थोड़ा सा इनको फ्राई करो और आलू बारीक बारीक कट करके डाल दो। ज़्यादा प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना था, बस ना थोड़ा सा बस ट्रांसपेरेंट सा हो गया था, बस इसी में हमने ऐड कर लिया था। और भी बस फिर आलू डाल दिए, पानी का छींटा लगाया, थोड़ी देर में पक के तैयार हो गए थे। और जब आलू गल गए तो फिर इसके अंदर मैंने अंडे ऐड कर दिए थे, और अंडे ऐड करके बस हरा धनिया डाला और थोड़ी देर में फिर तैयार हो गए थे। फिर खैर खाना खा लिया था हम लोगों ने, और उसके बाद ये फिर चाय रात की चाय भाई, खाने के बाद रात की चाय भी लाजमी है हम लोगों की। और फिर था कि गैस चली जाएगी 10 बजे, उससे पहले पहले हम लोगों ने 9:30 बजे तक चाय बना लिया था अपनी। बिल्कुल। और फिर जो है ना बस चाय वगैरह पीने के लिए भी हम बैठ गए थे। गर्मा गर्म चाय, इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, गर्मा गर्म चाय पी लो बस। गर्म पा रही थी इधर, ये निकाल के लेकर आई है चाय, और बस यूँ हो रहा था कि ठंडी भी हो गई है, क्योंकि अभी सर्दियों में चाय वैसे ही इतनी जल्दी ठंडी हो जाती थी पहले। लेकिन खैर आज मौसम इतना वो भी नहीं था, गर्म तो नहीं था, खैर ठंडा ही ठंडा मौसम था, और फैन भी चल रहे थे। खैर हमने पी ली चाय। बिल्कुल। और बस इसी मज़ेदार सी और कड़क चाय के साथ बस मैं यहीं पे कर देती हूँ अपने व्लॉग का एंड। और बस वैसे भी जो है ना कल से वही रूटीन डे स्टार्ट हो जाएंगे, और बस आप लोग हमारे फिर फुल डे रूटीन व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, वो भी मज़े मज़े के। और बस जो है ना यहीं पे कर देती हूँ अपने इस व्लॉग का एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। الورد الأحمر لون الدم، طيور رسايل حب